स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, या इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं स्टेट मैक। ओके, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं स्टेट मैक। तो स्टेट मैक को हम दो टाइप से पढ़ते हैं, एक तो क्लासिकल स्टैटिक्स में पढ़ते हैं और एक क्वांटम स्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं। क्लासिकल स्टैटिक्स का मतलब है जिसमें हम इसके मॉलिक्यूल या किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल या पार्टिकल के मतलब स्टडी ना करें, है ना, यानी कि कहने का मतलब है कि माइक्रो स्टडी पे नहीं जाए, है ना, तो वो क्लासिकल स्टैटिक्स आ जाती है। या फिर हम कहें कि जैसे क्वांटम स्टैटिक्स में हम काफी उसके एटॉमिक स्टडी कर लेते हैं किसी भी सिस्टम की, है ना, तो वो चीज आती है। देखो क्लासिकल स्टैटिक्स में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान पढ़ते हैं और क्वांटम स्टैटिक्स में हम बोस-आइंस्टीन स्टैटिक या फेर्मी-डिराक-आइंस्टीन ये स्टैटिक्स पढ़ते हैं। अब बात आती है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या स्टेट मैक क्या है, क्या बोलता है या क्या है ये। तो देखो ये क्या है स्टेट मैक प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। हमें ये क्या करता है, एक प्रोवाइड कराता है फ्रेमवर्क फॉर रिलेटिंग द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के लिए ऑफ इंडिविजुअल एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम होगा किसी भी सिस्टम का, अगर हम बात करें तो किसी भी सिस्टम में या तो एटम उसका मॉलिक्यूल होगा, है ना, या फिर क्या होगा, एटॉमिक होगा, है ना, ऑफ द मैक्रोस्कोपिक और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट कैन बी ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। देयरफॉर एक्सप्लेनिंग, कहने का मतलब है कि जब कोई भी सिस्टम हम देखते हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ में, सपोज मेरे पास ये है, अब इसको मैं, ये मेरा एक सिस्टम ही है ना, सपोज ये एक सिस्टम ही है। अब इस सिस्टम को मैं या तो होल सिस्टम देख सकती हूँ, इसको मैं पूरा देख सकती हूँ। अगर मैं इसकी मैक्रो स्टडी करूँ तो मैक्रो स्टडी मैंने हाँ कि ये पूरा, ये जो एक मार्कर, ये जो है मेरा कलर, पूरा होल इसकी स्टडी कर ली कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे इसका ढक्कन नहीं है, ये मेरी मैक्रो स्टडी होगी। लेकिन इसकी मैं माइक्रो स्टडी में जाऊँ तो कहने का मतलब है कि इसकी मैं एटॉमिक स्टडी या मैं इसकी मॉलिक्यूल स्टडी करूँ। तो मॉलिक्यूल या एटॉमिक स्टडी का मतलब है कि मैं इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे है, इसकी मतलब टोटली एटॉमिक स्टडी करूँ, तो वो हो जाती है हमारी क्या, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो जो कि हम डेली रूटीन में हम कोई सा भी सिस्टम ले लें, ये वाइटनर ले लें या कोई भी चीज ले लो आप, उसके हम माइक्रोस्कोपी स्टडी पे बात कर रहे तो, है ना। तो एवरीडे लाइफ देयरफॉर एक्सप्लेनिंग थर्मोडायनेमिक्स एज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ स्टैटिक्स। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो जाता है, थर्मो के अंदर हम टेम्परेचर वगैरह की स्टडी करते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक एज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ स्टैटिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स at the microscopic level. Because of this story, statistical physics is often considered synonymous with statistical mechanics और statistical thermodynamics, है ना। कहने का मतलब एक पर्यायवाची है थर्मोडायनेमिक स्टेट मैक का, है ना, थर्मोडायनेमिक्स। तो अब आ जाती है, देखो स्टेट मैक क्या बात करता है कि क्लासिकल स्टैटिक्स की, क्वांटम स्टैटिक्स की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, है ना, क्लासिकल स्टैटिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमान पढ़ते हैं और इसमें ये पढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान की बात कर रहे हैं, तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान है क्या, है ना, क्या बोलता है, क्या है इसका मतलब, है ना। तो ये बोलता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने ये बताया, या तो फिर हम इसको पहले बोल सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन की जगह स्टैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने ये बोला कि हमारे पास कोई पार्टिकल्स है, जो हमारे पास सारे पार्टिकल्स है, वो सारे पार्टिकल्स किस फॉर्म में होने चाहिए, डिस्टिंक्ट विजिबल होनी चाहिए। हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो डिस्टिंक्ट विजिबल होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं ये पार्टिकल्स लूँ, सपोज ए और बी और सी पार्टिकल है मेरे पास, अगर मैं आपको बोलूँ कि 3 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, अब इसमें क्या क्या, इसको आप अलग अलग कैसे बता सकते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ एक पार्टिकल ए है, उसमें कोई लाइन नहीं है, बी पार्टिकल में लाइन्स है ना, ऐसे सीधी सीधी लाइन है, और सी पार्टिकल में 2 लाइनें हैं, एक ऐसे एक और ऐसे, है ना, एक ऐसे और एक ऐसे। तो हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम डिस्टिंक्ट विजिबल कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं कि हाँ हर पार्टिकल की अलग अलग प्रॉपर्टी है ना, तो हम इसको डिस्टिंक्ट विजिबल कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने ये बताई कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बताई उन्होंने कि अगर कोई भी एनर्जी लेवल है, जैसे ये एनर्जी लेवल है इस टाइप्स के, है ना, ये सब एनर्जी लेवल है, तो उसमें अगर मैं पार्टिकल ए बी सी ले लूँ, ए बी सी जो पार्टिकल्स हैं मेरे, वो पार्टिकल्स में कैसे भी इसको क्या कर सकती हूँ, इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, है ना, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। मतलब कि जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल में जो पार्टिकल्स फिट करते हैं ना हम, उसमें कोई भी क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये एनर्जी लेवल में ए बी सी भी भर सकते हैं हम पार्टिकल, या बी सी ए भी भर सकते हैं, या एक एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल भी भर सकते हैं, दूसरे में ए भी भर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इन्होंने एक दूसरी कंडीशन में बताया मैक्सवेल बोल्ट्जमान में, है ना।
यानी कि एनी वन ऑफ द पार्टिकल कैन ऑक्यूपाइड द सेम एनर्जी लेवल, है ना, एनी वन ऑफ द पार्टिकल कैन ऑक्यूपाइड द सेम एनर्जी लेवल। थर्ड कंडीशन ये थी मैक्सवेल बोल्ट्जमान की, इन्होंने बोला कि ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिक्स में, ये क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स होता है, कि ये क्या करता है, पार्टिकल की इंटरनल जो स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करता है, यानी कि कोई भी पार्टिकल के इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता। ये क्या करता है, ये किसी भी कोई भी पार्टिकल्स है, आपके पास ए पार्टिकल हो या आपके पास बी पार्टिकल हो या कोई सा भी पार्टिकल्स हो, है ना, वो उसकी उन पार्टिकल्स के इंटरनल उस पर स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये सब बताया मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने। और अगर जब डिपेंड नहीं करेगा तो कहने का मतलब कौन सा मेथड आ जाएगा, क्लासिकल मेथड आ जाएगा, क्लासिकल मेथड आ जाएगा ना। तब जब ये किस पे इंटरनल किसी भी पार्टिकल की इंटरनल स्ट्रक्चर पर स्टडी नहीं करेगा तो क्लासिकल मेथड आ जाएगा, है ना। तो यही है, हम क्लासिकल स्टैटिक्स में इसलिए तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान पढ़ते हैं। अब बात आती है क्वांटम स्टैटिक्स की, जिसके अंदर हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फर्मी डिराक स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे।